नमस्ते, मैं अंकुश, आपका अंकुश मैथ्स पे स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज की वीडियोज में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे पास में एक चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप जानते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एक बहुत बेहतरीन रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले आप ये जानो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास में मेरे भाई एक सीक्वेंस है। Arithmetic progression is a sequence such that the difference of two consecutive numbers is constant। यानी कि किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस अगर हम चेक करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, बराबर आएगा। जैसे कि हमारे पास में हमने कोई एक सीरीज ले ली, नंबर हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये काफी लंबी एक सीरीज है बच्चे। हम यहां पे चेक करेंगे कि हमारे पास में ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। मेरे भाई देखना जरा, हम चेक करेंगे 4 का और 2 का डिफरेंस भी 2, 4 का और 6 का डिफरेंस भी 2, 8 का और 6 का डिफरेंस भी 2। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो डिफरेंस 2 आएगा। सेम 6 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 2, 8 में से 6 माइनस किया तो भी 2। यानी कि अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास में डिफरेंस सेम मिलेगा। आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस करोगे तो भी सेम आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो भी सेम आएगा। यानी कि कांस्टेंट रहेगा, इक्वल आएगा मेरे भाई। ये बात आपको समझ में आई। अगर ये कांस्टेंट है, इक्वल है, तो ये एक एपी की सीरीज है। अगर ये कांस्टेंट और इक्वल नहीं है, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, कांस्टेंट और इक्वल, तो ये हमारे पास में इक्वल नहीं है, तो मतलब कि एपी की सीरीज नहीं है। मेरे बच्चे ये बात समझ में आए आपको? चलो, अब इसमें जो हमारे पास में ये नंबर होता है 2, 4, 6, 8, 10, हमें पता नहीं ये कहां तक टर्म जा रही है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज होगी। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज होगी। अगर हमें पता है 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 50 तक गया, हमें लास्ट नंबर पता है क्या, 50। तो मेरे भाई ये हमारे पास में एक फाइनाइट टर्म्स हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं मेरे बच्चे? फाइनाइट टर्म्स हो चुके हैं। यानी कि हमें पता है कि हम एक एंड पॉइंट तक जाएंगे और वो एंड पॉइंट हमारे पास में ये है। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दो प्रकार के टर्म्स होते हैं। अब बच्चे पहली बात समझो, इसमें जो ये नंबर होता है ए, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब भाई बात करेंगे हम जनरल टर्म की। जनरल टर्म हमारे पास में क्या होती है, आप एक बात समझो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो ए एन है इसको हम डिनोट करते हैं जनरल टर्म से। समटाइम्स हम ए एन को एल भी बोल देते हैं, यानी कि लास्ट टर्म, उसको एल से भी डिनोट कर देते हैं। अब बच्चे एक बात समझना, मैं यहां पे लिख रहा हूं ए एन इज इक्वल टू जनरल टर्म एंड ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n is equal to number of terms एंड बच्चे d is equal to common difference। क्या है मेरे भाई? common difference। d is equal to common difference। क्लियर मेरे भाई? बात समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चे? अब हमने सभी चीजों को बता दिया। a n हमारे पास में क्या है, d हमारे पास में क्या है, और a हमारे पास में क्या है, n हमारे पास में क्या है। हम किसको किससे डिनोट कर रहे हैं मैंने सब चीज डिस्क्राइब कर चुके बच्चे। अब बेटे देखो ध्यान से, जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम d बोलते हैं, जो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस है उसको हम d से डिनोट करते हैं बेटे। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको जो निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, वो ये है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हम सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
मतलब कि इस बात से हमें एक बात समझ में आती है, अगर हमें डी निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, हम नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म, अगली टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे। जैसे कि फिफ्थ में से फोर्थ टर्म माइनस किया तो डी आया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया तो भी डी आया। मतलब कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज डी। ये हमारे पास में डी के इक्विवेलेंट आएगा। डी मतलब कॉमन डिफरेंस मेरे भाई। ये बात समझ में आई? चलो अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आएगा उससे चीजें और बेटर रूप लेंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए मेरे भाई देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखता है। बेटे देखो जरा ध्यान से समझो इस बात को। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, चलो मैं इसी को कर देता हूं। जैसे हमारे पास में 2, एक एपी है, एक सीक्वेंस है। मानो यहां पे एक एपी है, एक सीक्वेंस है, क्या 3, 6, 9 डैश 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 और ये 30 तक है। क्या है? 30 तक है। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पता करनी है कि इसके बीच में यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे आएंगे। बच्चे ये चेक करना है। सबसे पहले ए हमें मिला फर्स्ट टर्म 3, डी हमारे पास में हो गया 6 - 3, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 3। क्लियर? अब बच्चे ए एन, जिसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, यानी कि जनरल टर्म लास्ट टर्म हमें पता है 30। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे एन निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है मेरे भाई। एन हमें फाइंड करना है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चे ए एन हमारे पास में 30 इज इक्वल टू वोट ए इज 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू बेटे डी हमारे पास में क्या है? 3 है। अब बच्चे 30 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3n माइनस 3। अब पॉजिटिव 3 से नेगेटिव 3 नेगलेक्ट हो चुका। क्लियर? इधर हुआ हमारे पास में 30 इज इक्वल टू 3n। ये बात आपको समझ में आ रही है? बच्चे यहां पे करते हैं 30 इज इक्वल टू 3n, देन फाइंड n इज इक्वल टू 30/3। 3 1 जा 3 10 जा, यानी कि n हमारे पास में कितना हुआ मेरे भाई? 10 हो चुका। n कितना हुआ? 10 हो चुका। ये बात आपको समझ में आ रही है? हमें यहां से नंबर ऑफ टर्म पता करनी थी कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। जैसे 3, 6, 9 डैश 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 और लास्ट टर्म हमें पता था 30 है। तो जो टोटल टर्म है तो वो कितनी है? तो हमें पता लगा टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एपी में 10 है। कितने मेरे भाई? 10 है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने ये फाइंड किया। इस फॉर्मूले के माध्यम से, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये वैल्यू निकाली मेरे भाई। कितनी आई? 10 आई। ये बात आपको समझ में आई? चलो इस पे मैं एक नया टॉपिक, नया क्वेश्चन बताता हूं। नया क्वेश्चन हमारे पास में क्या बन सकता है देखते हैं, जरा ध्यान से समझना। देखो बेटे एक बात ध्यान से समझना। एक मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जरा हम चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने। मानो कोई एक एपी है, एपी हमने ली यहां पे, ये एपी है 5, 10, 15, 20। क्लियर? डैश 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 डैश, यहां पे कोई एक टर्म है और ये टर्म हमें पता नहीं है। ठीक है? इसने कहा ये 10th नंबर की टर्म है या 12th नंबर की टर्म है। फॉर एग्जांपल हम 12th मानते हैं, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए 12th, यानी कि हमें यहां पे मेरे भाई हमें 12th नंबर की टर्म, 12th प्लेस पे कौन सी टर्म आएगी जो कि इस बॉक्स में हमने रिप्रेजेंट करनी है यहां पे। अब हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? बच्चे जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो बेटे एक बार यहां पे हम इसको कैसे करेंगे? बेटा ए हमारे पास में कितना है? 5। डी हमारे पास में कितना है? 10 - 5, रिजल्ट 5। ये बात आपको समझ में आई? देन उसके बाद में हमें A12, यानी कि n हमें पता लग गया 12। n कितना है हमारे पास में? 12।
हमें 12th नंबर की टर्म पता करनी है बच्चे। A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई A12 इज इक्वल टू वोट A इज 5 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी। वोट D इज 5। तो बच्चे A12 इज इक्वल टू 5 प्लस 11 5 जा 55, सम ऑफ बोथ नंबर इज 60। बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि जो 12th प्लेस पे टर्म होगी वो 60 होगी। इस बात से आपको समझ में आ रहा है, यानी कि हम एपी की हेल्प से, इस जनरल टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना समय बचा सकते हैं। कैसे? अगर हम वैसे काउंटिंग करते नॉर्मल मेथड से, फिर हम 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे करते, शाम तक ऐसे ही करते रहते भाई, हैं? बहुत समय लग जाता है। ये तो चलो छोटी टर्म पूछ ली इसने 12th, वो कह देगा आपसे आप इसी क्वेश्चन में 460 टर्म बताओ, इसी क्वेश्चन में 460 बताओ। कैसे करेंगे? शाम तक हम एक टर्म निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में बहुत समय लग रहा था, मतलब ये कैलकुलेशंस को करने में समय लग रहा था। तो एक नया जो चैप्टर डिजाइन हुआ वो एपी हुआ। एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका नाम है, उसमें एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से हम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आंसर्स ले आएंगे। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा बच्चे देखो, मैं कह रहा हूं आप इसी क्वेश्चन में 460th नंबर की टर्म बताइए। कौन सा नंबर की टर्म बतानी है? 460, यानी कि 460वें नंबर की टर्म बतानी। बच्चे देखना, यहां पे बताएंगे हम क्या, A460, यानी कि मेरे भाई n क्या हो गया हमारे पास में? 460। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इज 460। बच्चे देखना जरा, यहां पे एक बात समझो, a हमें सेम है 5, d हमारे पास में 10 माइनस 5, रिजल्ट 5। बच्चे n कितना है? 460। जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई A460 इज इक्वल टू व्हाट? a इज 5, व्हाट n 460 माइनस 1 इंटू 5। बच्चे A460, ये हमारे पास में A460 है। A460 इज इक्वल टू 5 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 459 इंटू 5। मेरे भाई 5 प्लस 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 5 25 और 4 29, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22। बच्चे इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आया? 2300, यानी कि 2300 जो नंबर होगा वो इस एपी का 460 टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी? 460 टर्म होगी। कितनी? 2300। ये मेरे भाई कौन से नंबर की टर्म होगी? ये 460वें नंबर की टर्म होगी। ये बात बच्चे आपको समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। जिस भाई को समझ में नहीं आई होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं हर संभव प्रयास करूंगा मेरे भाई कि उसको मैं अगली वीडियो में प्रयास करूंगा समझाने का। चलो, थैंक यू।